8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई। जी, नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हैदराबाद हाउस के बाहर से मौजूद हैं। संजीव, आपने सुना, एक तरफ रशिया कह रहा है कि मेक इन इंडिया में हम भारत का सहयोग करेंगे, आगे बहुत से सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ टारगेट भी तय किया है 2030 तक के लिए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ी बात यहां पर कही गई है कि आतंकवाद पर भारत रूस के साथ साथ हमारी दोस्ती ग्लोबल चैलेंज से लड़ेगी। ग्लोबल चैलेंज का जिक्र उन्होंने यहां पर किया। नाउ संजीव। संजीव, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुन पा रहा हूं आपको। संजीव, अब जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट जो आया है पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, उस पर आपका पहला कमेंट और जो अहम बातें कही गई हैं मेक इन इंडिया के लिए सहयोग में पुतिन की तरफ से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का कैसे साथ मिलने की बात कही है, न सिर्फ आतंकवाद पर बल्कि ग्लोबल चैलेंज से हमारी दोस्ती लड़ेगी। देखिए, बात ये है कि आगे और जो घटना है नया आयाम बढ़ेगा और आज का सबसे बड़ा। ठीक है संजीव, कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं क्योंकि जाहिर तौर पर सिक्योरिटी का भी बहुत ख्याल वहां पर रखा जा रहा है। जैमर वहां पर एक्टिवेट है। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही, लेकिन आपसे हम दोबारा बात करेंगे। बड़ी खबर इन पॉइंटर्स के जरिए जरा देखिए न्यूज 24 पर। रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट खोले गए हैं, पीएम मोदी की तरफ से जानकारी दी गई है। भारत रूस नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत रूस के बीच 2030 तक आर्थिक समझौता, ये तमाम बातें यहां पर कही गई हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में किस तरह से योगदान का जिक्र और मेक इन इंडिया का जिक्र रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किया गया है, यह भी गौर करने वाली बात है। इस सब के बीच उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे संबंध हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। हालांकि पुतिन ने इस बीच ये भी एक कमेंट यहां पर पास किया है कि बिना रोक टोक के हम तेल की सप्लाई करते रहेंगे। पीएम मोदी ने जो कहा वो आप सुनिए कि भारत और रूस के बीच की ये जो दोस्ती है वो ध्रुव तारे की तरह स्थिर है। पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, मानवता को कई तरह की चुनौतियों और संकट से गुजरना पड़ा, लेकिन इन सब के बीच भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा अटल और स्थिर बनी रही। अगर अकेले पिछले 25 सालों का ही हम जिक्र करें तो 2000 में पहली बार रूस की कमान संभाली थी व्लादिमीर पुतिन ने बतौर राष्ट्रपति। तब उनका ये पहला दौरा 2000 में हुआ था और अभी 2025 भी बिल्कुल एंड पर है। तो 25 सालों से ही पूरी तरह से भारत रूस की दोस्ती कहें या फिर पुतिन भारत की दोस्ती कहें, वो लगातार एक नए शेप में आगे बढ़ती रही है।
ग्लोबल और रीजनल मुद्दों पर बात हुई है। पुतिन की तरफ से यह भी यहां पर कहा गया है रूस भारत को बिना रोक टोक तेल की सप्लाई जारी रखेगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयान आए हैं उसके बीच ये बात कहना बहुत अहम है। इधर पुतिन ने यह भी कहा कि जो डिनर पर बातचीत हमारी रही वो स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए बहुत मददगार रही हैं। एक करीबी वर्किंग डायलॉग हमने बनाया है। एससीओ समिट का जिक्र भी उन्होंने यहां पर किया। आपने देखा होगा चीन में जब इससे पहले एससीओ समिट हुई थी कैसे एक ही गाड़ी में नजर आए थे दोनों। हालांकि कल इसी तरह की तस्वीरें पालम एयरपोर्ट से जब पीएम हाउस तक आ रहे थे तब वो तस्वीर भी हमने देखी ना। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, एक अपडेट आपसे चाहेंगे जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट यहां पर आया है भारत और रूस की तरफ से, पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। संजीव, देखिए, जो अंदर नज़ारा था उसमें इस बात को महसूस किया जा सकता था कि जो एक पर्सनल केमिस्ट्री है दोनों नेताओं की, उसने आज एक ज़बरदस्त भूमिका निभाई है जहां तक हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग और समझौतों का सवाल है। फाइन प्रिंट्स अभी आनी बाकी है और जो इक्का दुक्का बातें सामने आई हैं वो बयानों से सामने आई हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मुद्दों पर सहमति बनी है और वहाँ पर 6 मंत्री हमारी तरफ से मौजूद थे, उधर से 7 मंत्री मौजूद कि समझौते बहुत ज़्यादा हुए हैं। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ मकसूद दिखाई पड़ी कि हमारे संबंधों का जो आधार अभी तक सैन्य और तेल खरीद का बना हुआ था उसमें अब एक बड़ा बदलाव आएगा और व्यापार को लेकर के दोनों नेता बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिचिंग करते नज़र आए और खुद बकौल पुतिन साहब उन्होंने ये कहा कि साल 2030 तक हम लोगों का लक्ष्य है कि हम $100 मिलियन तक अपने आपसी व्यापार को लेकर के जाएंगे। फिलहाल हम 12% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। एक और बात उन्होंने कही कि देखिए ऐसा है कि हम तो लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, हम लगातार मिलते रहते हैं और अगर मुलाकात नहीं होती है तो फिर हम फ़ोन पर बातचीत कर लेते हैं और एक साझा जो कहा जा सकता है कि एक जॉइंट प्लेटफॉर्म भारत और रूस का मजबूत तरीके से तैयार होता हुआ हमेशा से जो दिखा है वो और आज मजबूत होता दिखाई पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए बहुत सी नई बातें कही हैं, जैसे कि पर्यटकों को 30 दिन का वीज़ा सीधे मिल जाया करेगा। कुछ नई बातें इस तरह की और भी मोबिलिटी पैक्ट के बारे में कहा गया कि 2 एग्रीमेंट हमने साइन किया है। तो ऐसा लगता है कि बहुत ही खुशनुमा माहौल में बहुत ही कामयाब तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें आज उस पर सहमति हुई है। थोड़ी देर में जॉइंट स्टेटमेंट का प्रारूप हमारे सामने होगा, तब हम और बेहतर तरीके से समझ और समझा सकेंगे कि आखिर भारत और रूस ने आज क्या क्या एग्रीमेंट्स किए हैं। जी बिल्कुल संजीव, और इसके अलावा जो इंडिया रशिया के जो रिलेशनशिप हैं वो कैसे 2030 को लेकर कुछ अलग टारगेट वहां पर रहा है, लेकिन 8 दशकों की इस दोस्ती का जिक्र पीएम मोदी की तरफ से किया गया और ग्लोबल इंपैक्ट इसका कैसे होगा इसका जिक्र भी हमने इसमें प्रेस ब्रीफिंग में देखा है। आप खुद बता रहे हैं कि भी एक डिटेल जब प्रेस स्टेटमेंट आएगा तो उसमें किस तरह के समझौते यहां पर हुए हैं उसकी बात होगी, लेकिन एक मैसेज क्या पुतिन की तरफ से देने की कोशिश की गई है बिना किसी रोक टोक के ऑयल सप्लाई को लेकर, क्योंकि इसी को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी ट्रंप की हमने देखी थी और वो जो टैरिफ लगाया था 50% का। क्या देखिए, इस बात को तो एक प्रतिबंध की जो बात है वो हमेशा से इन हमारी बातचीत और हमारे संबंधों को प्रभावित कर रही थी। आज एक मजबूत अपना फ्रंट पे पेश करने की कोशिश तो की है राष्ट्रपति पुतिन ने, लेकिन इस बात को महसूस करते हुए कि अगर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस पर तो भारत पर जाहिर है कि इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो उस दिशा में बहुत ज़्यादा खुल करके न बोलते हुए उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने आपसी व्यापार को बढ़ाएंगे चाहे मुश्किलें जो भी सामने आएँ। उन्होंने एक बात और कही कि हमारे बातचीत में प्रधानमंत्री ने हमसे बहुत सी ऐसी जो चुनौतियां हैं जो आपसी व्यापार को अवरुद्ध करती हैं, रोकती हैं,
उसकी एक फहरिस्त हमें दी है और उस फहरिस्त पर हम काम करेंगे और उसे कैसे दूर किया जाता है इस पर हम विचार करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बताया ये गया है कि ये दिक्कतें हमें पेश आ रही हैं जहां तक आपसी व्यापार का सवाल है, और जाहिर है कि ये एक एश्योरेंस बहुत ही माकूल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि हम इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। आप इस बात को महसूस कीजिए कि कैसे आज ज़्यादा बातें जो हो रही थी वो व्यापार को लेकर के हो रही थी, कम बातें उस सैन्य आदान प्रदान जो हमारा होता रहा है हमेशा से उसकी हो रही थी। और इस तरह से जो हम सुबह से बात कर रहे थे कि इस बार संबंधों को एक नई मजबूती, एक नई गहराई और एक नया आयाम मिलने जा रहा है। व्यापारिक तौर पर भारत और रूस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, ये अपने आप में इस वार्ता से आज तय हो गई। जी। और 96% का जो जिक्र यहाँ पर हुआ है अपनी करेंसी में पेमेंट करने का, उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन बिल्कुल ट्रेड को लेकर अगर हम फोकस करें तो अलग अलग सेक्टर्स में जिस तरह की प्राइमरी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है संजीव, कॉपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट हुआ है, हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन पर एग्रीमेंट हुआ है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर एग्रीमेंट है, पोलर शिप्स, मैरीटाइम कॉपरेशन, फर्टिलाइजर पर एग्रीमेंट। ये तमाम वो हैं जो कि सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और व्यापार घाटा भी आपको कम करना है क्योंकि हम कैसे महज 5 अरब डॉलर का निर्यात वहां पर कर रहे हैं और वहां से किस बड़ी तादाद में वहां से इंपोर्ट हो रहा है। संजीव, देखिए, आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए जो आपस में व्यापार है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए और बेहतर तरीके से हो सकता है और उसके समापन में हम पूरी ताकत लगाएंगे, ये आश्वासन प्रधानमंत्री की तरफ से भी आया है। साथ ही साथ दोनों पक्ष, आप जानते हैं यूरिया को लेकर के हमारे देश में बड़ा एक संवेदनशील विषय है। यूरिया के उत्पादन में दोनों देश पूरी शक्ति लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, ये बात पर सहमति बनी है। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक एक मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने की बात थी और उस पर सहमति बनी है। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक के बीच एक समुद्री मैरीटाइम कॉरिडोर, व्यापारिक कॉरिडोर बनाने की बात, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि सिविल न्यूक्लियर डील, देखिए कुडानकुलम में जो हमारा प्रोजेक्ट है आप जानते हैं वो रशियन मदद से बना है, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी नो-हाउ की हमें बड़ी सहायता मिली है। लेकिन इस बार एक मॉड्यूलर रिएक्टर का प्रस्ताव लेकर के आया है रूस, और ये मॉड्यूलर रिएक्टर जो कि कहीं भी मोबाइल तरीके से बना दी जा सकती हैं ऊर्जा के संचार के लिए, ये बहुत ही आवश्यक है और इस पर सहमति बनी है। तो ऐसा लगता है कि एक फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है जिसको लेकर के आज यहाँ दोनों नेता बैठे थे और व्यापारिक गतिविधियों को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजीव। आप नजरे